नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। रुख करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मानसून का उलटफेर देखने को मिल रहा है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं कुछ जिलों में धूप निकलने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 24 जुलाई से सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली जिले में झमाझम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन बाकी हिस्सों में हल्की फुहारें देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज दोनों ही संभागों में बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि कुछ जगहों पर वज्रपात भी चेतावनी दे रहा है। वहीं पूर्वी यूपी की बात करें तो यहाँ अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। शुक्रवार से प्रदेश में बारिश का सिलसिला तेज होने लगा है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। 29 जुलाई तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। बता दें, इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी है। बारिश की वजह से तापमान में भी कमी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 177 परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि स्थानीय बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बना लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले ही बोला था जल निकासी के रास्ते पर निर्माण ना हो, नहीं तो परेशानी होगी। नाले के ऊपर कहां कहां घर बना है ये सब मशीन पकड़ लेती है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम की पूरी टीम को बधाई दी, जिसने देश के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर का चौथा स्थान दिलाया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले ये शहर 74वें नंबर पे था, आज ये चौथे नंबर पर है और अब हमारी प्रतियोगिता टॉप 3 में आने की है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में गोरखपुर की बदलती हुई तस्वीर का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब गोरखपुर मच्छरों, माफियाओं और गंदगी और ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम था। अब ये शहर स्वच्छता और विकास का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नागरिकों ने सड़क की चौड़ाई, ड्रेनेज व्यवस्था और सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भरपूर सहयोग दिया है। जब शहर में सड़क चौड़ी हो रही थी तब किसी ने विरोध नहीं किया। लोगों ने कहा कि मेरे मकान या दुकान की बजाय शहर का विकास जरूरी है। यूपी में इस वक्त बिजली और ऊर्जा मंत्री बड़े संकट में दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा या कहें AK शर्मा ने अपने विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने चेयरमैन से लेकर एक्जीन स्तर तक के अफसरों पर पेच कसे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारी मौजूदगी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे सामने विधायक और जनप्रतिनिधि हमें और सरकार को गालियां दे रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये नहीं चलेगा, कार्यशैली में सुधार लाइए, AC कमरे से बाहर निकलिए, अब सख्त एक्शन होगा। दरअसल सोमवार को ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने लखनऊ के शक्ति भवन में समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस दौरान वो बिजली विभाग के अधिकारियों पर जमकर बरसे। मंत्री जी ने अधिकारियों से 2 टूक कहा है, मैं बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोग अंधे बहरे बनकर बैठे हैं और जनता मुझे गालियां दे रही है। मंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं से अनजान बताया और कहा कि फील्ड की सच्चाई बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा, बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान नहीं है, ये जनसेवा है। गलत बिल, फालतू FIR और झूठी रिपोर्टों की वजह से जनता परेशान है। आप लोग सरकार को बदनाम करने की सुपारी ले चुके हैं। दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें, दिल्ली से महज 35 किलोमीटर दूर अपने किराए के मकान से वेस्ट अर्टिगा, पुलोविया और अनेक काल्पनिक देशों के फर्जी दूतावास चलाने वाले स्वयंभू राजनयिक हर्षवर्धन जैन को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल स्टाफ फोर्स यानी कि STF ने आरोपी को गाजियाबाद के कविनगर इलाके से अरेस्ट किया था। आरोपी खुद को इन काल्पनिक देशों का कौंसिल या एम्बेसडर बताता था। विदेशों में नौकरी तथा बिजनेस डील कराने का वादा करके लोगों से पैसे ऐंठता था। उसका ये ठगी का नेटवर्क 7 साल तक एक्टिव रहा। STF ने हर्षवर्धन को उसके किराए से मकान से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, करीब 44 लाख रुपए नगद और 34 रबर स्टैंप, विदेशी मुद्रा और 12 फर्जी राजनयिक पासपोर्ट, 18 नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की है।
पुलिस के अनुसार हर्षवर्धन जैन का विवादास्पद धर्मगुरु चंद्र स्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर अदनान से भी पुराना संबंध रहा है। इतना ही नहीं, साल 2011 में भी कावीनगर थाने में उस पर अवैध सैटेलाइट फोन रखने का मामला दर्ज हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के करीबी माने जाने वाले तांत्रिक चंद्र स्वामी का विवादों से गहरा नाता रहा है। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान सामने आए कई घोटालों की परछाई चंद्र स्वामी तक भी पहुंचती थी। हालात ऐसे बने थे कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था और अब उनका इस मामले से भी नाम जोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार एक मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत पति पत्नी द्वारा कथित क्रूरता के मामले में तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, अदालत ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज होने के 2 माह तक ना तो कोई गिरफ्तारी होगी और ना ही किसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। यह आदेश आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस SG मसीही की पीठ ने उस मामले की सुनवाई के दौरान दी जिसमें एक IPS अधिकारी पत्नी ने अपने पति और ससुर पर झूठे मामले दर्ज कराए और पति को 109 दिन तक और ससुर को 103 दिन तक जेल में बिताने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो यातना उन्होंने सही उसकी ना तो भरपाई की जा सकती है और ना ही उसका समाधान किया जा सकता। पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने महिला से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब कोई शादी में मारपीट का मामला सामने आता है तो उसमें 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, क्योंकि कई बार लड़कियां गलत आरोप में घर वाले और लड़कों को फंसा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम की ऐतिहासिक यात्रा पर लंदन पहुंच चुके हैं, जहां वो अगले 24 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान उनकी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात होगी। दोनों नेता ऐतिहासिक ब्रिटेन भारत व्यापार समझौते यानी कि FTA पर हस्ताक्षर करेंगे। इस मुक्त व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में सालाना करीब 25 अरब पाउंड की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन का यह दूसरा सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता होगा। बता दें, FTA दोनों देशों के उद्योग के लिए बाजार पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा और इस वजह से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद और सेवाएं सस्ती होने का अनुमान जताया जा रहा है। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय व्यवसाय और भारतीय उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। बिहार के पटना स्थित पारस अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या का मामला अभी तक चर्चा में बना हुआ है। इस हत्याकांड में पुलिस रिमांड पर लिए गए शूटर तौसीफ बादशाह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स ने अस्पताल में भर्ती चंदन मिश्रा को 28 गोलियां मारी थी। पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में निशु खान ने शेरू सिंह से डील की थी। हत्या के बाद हर शूटर को 5-5 लाख रुपए मिलने थे। यह भी पता चला है कि तौसीफ जुए में 20 लाख की रकम हार गया था, जिसके बाद इससे वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। निशु खान की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। दोनों ने पैसों के लिए चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी ली थी।